हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन। तो हम देख रहे हैं SSCGD 2025 के लिए स्टैटिक जीके में कल देखे थे। SSCGD के लिए क्या देखा था? भारत के परिवहन का पार्ट 1 देखे थे। कौन सा? भारत के परिवहन का पार्ट 1 हम कल देख चुके हैं। आज देखने वाले हैं पार्ट 2। किसके लिए? भारत के परिवहन। किसके लिए? भारत के परिवहन। किसके लिए? SSCGD 2025 के लिए। तो कल देखे थे हम सड़क परिवहन। क्या देखे थे? कल देखे थे हमने सड़क परिवहन को। कल देखा था, क्या देखा था? कल देखा था सड़क परिवहन। आज देखते हैं पार्ट 2। आज देखेंगे रेल परिवहन और कौन सा? रेल परिवहन देखेंगे। और क्या देखेंगे आज? आज हम देखने वाले हैं जल परिवहन। क्या? रेल परिवहन और जल परिवहन दोनों को आज हम क्या करेंगे? देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं रेल परिवहन। किसको? पहले देखते हैं रेल परिवहन को। किसको देखते हैं? रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में पहली बात तो आती है क्या कि रेल परिवहन का इसका स्लोगन क्या है। इसका स्लोगन पूछा जाता है। क्या इसका स्लोगन पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? इसका स्लोगन पूछा जाता है। तो रेल परिवहन का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या? रेल कैसी होती है? लंबी। लंबी कैसी होती? लंबी। और कैसी होती? एक रेखा की समान होती है। तो क्या होता है उसका स्लोगन? क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। उसका स्लोगन क्या है? उसका स्लोगन है क्या? उसका स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या स्लोगन है उसका? रेल परिवहन का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। क्या? राष्ट्र की जीवन रेखा। अब देखते हैं रेल दिवस। कौन सा? रेल दिवस। रेल दिवस कब मनाया जाता है? रेल दिवस 16 अप्रैल 1853। तो कब मनाया जाता है? रेल दिवस मनाया जाता है 16 अप्रैल। तो रेल दिवस 16 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्यों रेल दिवस 16 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? अब बात यह है कि 16 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। तो 16 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि कब? 16 अप्रैल को भारत की पहली रेल कब? 16 अप्रैल 1853 को। कब? 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। क्या थी? पहली रेल चली थी। कब चली थी पहली रेल? वो 16 अप्रैल को चली थी। कब चली थी? वो 16 अप्रैल को चली थी। इसलिए रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को क्या मनाते हैं? रेल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 16 अप्रैल को ही रेल दिवस मनाते हैं। अब देखते हैं और रेल बोर्ड की स्थापना। जब रेल बनी तो रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 को। लेकिन रेल बोर्ड की स्थापना कब हुई? कब हुई? रेल बोर्ड की स्थापना हुई, रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई कब? 1905 को। कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 को। कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 को। कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 को। रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1905 को। पहली बार एक पॉइंट ये भी पूछा जाता कि पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? तो क्या पूछा जाता? पहली बार किसको? रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया गया था? पहले क्या था? रेल बजट और आम बजट क्या साथ में पेश होती थी? क्या एक साथ पेश हुआ करते थे? लेकिन कब रेल बजट को आम बजट से? कब? 1924 में। कब? 1924 में रेल बजट को क्या आम बजट से अलग कर दिया गया था। क्या किया था? रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था। तो कब किया था पहली बार रेल बजट को आम बजट से अलग? 1924 में। कब किया था? 1924 में। फिर एक पूछा जाता है कि रेल बजट को आम बजट के साथ कब कर दिया गया? क्या पूछते हैं? रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिला दिया गया? तो ये रेल बजट को आम बजट के साथ कब मिलाया था? ये फिर से कब मिला दिया गया? 2017 में। कब? 2017 में फिर से क्या किया? रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया। क्या? रेल बजट को आम बजट के साथ ही क्या करते हैं? पेश करते हैं। क्या करते हैं? रेल बजट को आम बजट के साथ ही क्या करते हैं? पेश करते हैं। तो क्या करते हैं? रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश करते हैं।
तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। अब देखते हैं रेल नेटवर्क। तो रेल नेटवर्क में भारत का कौन सा स्थान है? भारत में रेल नेटवर्क में मतलब रेल लाइन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का रेल लाइन में चौथा स्थान है। कौन सा है? चौथा स्थान है भारत का रेल लाइन में। भारत में कितनी? चौथे नंबर पर रेल लाइन है। कितनी? किसमें नंबर पर? चौथे नंबर पर भारत पर रेल लाइन। सबसे ज़्यादा किसमें है? पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। कौन? अमेरिका। कौन है? यूएसए, अमेरिका है। पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है? चाइना, जहाँ ट्रेन ज़्यादा है। तीसरे नंबर पर रसिया या रूस। क्या? रसिया या रूस। चाइना, चीन, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका। तो पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे नंबर पर रूस और चौथे नंबर पर भारत। क्या? चौथे नंबर पर भारत की रेल लाइन है। कौन सी? चौथे नंबर पर भारत की रेल लाइन है, जो कि इसमें भारत में फैली हुई है। चलिए अब देखते हैं आगे। भारत की पहली रेल कौन सी? भारत की पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कब चली थी? भारत की पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इस ट्रेन का नाम क्या था? क्या? इस ट्रेन का नाम था, क्या था? ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? इस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इस ट्रेन का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। इसके 3 इंजन थे। इसमें कितने इंजन थे? इसमें 3 इंजन थे। कितने थे? इसमें 3 इंजन थे। कितने इंजन थे? 3 इंजन थे। कौन कौन से? तीनों के नाम कौन कौन से? सुल्तान, कौन? सुल्तान, सिंधु और साहेब। क्या? तीन कौन कौन से इंजन थे? 3 इंजन, सुल्तान, सिंधु और साहेब। कौन कौन? सुल्तान, सिंधु और साहेब। ये क्या थे? इसके 3 इंजन थे। क्या थे? 3 इंजन थे। बहुत ही आराम से समझते चलिएगा कि क्या नाम था ट्रेन का? ब्लैक ब्यूटी। चली कब थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और ये जहाँ चली कहाँ थी? ये कब कहाँ चली थी? मुंबई से, कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसमें ट्रेन के डिब्बों की संख्या कितनी थी? ट्रेन के डिब्बों की संख्या थी 14। कितनी थी? ट्रेन में डिब्बों की संख्या कितनी थी? 14 थी। कब कितनी थी? 14 थी। और यह कब चली थी? डलहौजी के समय में। कब? 1853 में डलहौजी के समय में। कब चली थी? 1853 में डलहौजी के समय पे। इसी परिवहन में एक चीज़ और बना था। क्या बना था? जो किसके? डलहौजी के समय में क्या बना था? वो बना था सॉरी, वो क्या था? क्या था? PWD। क्या बना था? वो बना था PWD बना था। इसी के टाइम में बना था। कब बना था? वो बना था 1854 में, जो कल की क्लास में देखा था। कब देखा था? कल की क्लास में देखा था। कब बना था? 1854 में। ये कब था? 1854 में बना था। ये क्या था? ये लोक निर्माण विभाग था। क्या था? लोक निर्माण विभाग। तो क्या डलहौजी के समय में चली रेलगाड़ी चली। तो ये पहली रेलगाड़ी के संबंध में इम्पोर्टेंट बिंदु है। क्या? जो पहली रेलगाड़ी चली थी उसके संबंध में इम्पोर्टेंट बिंदु। 16 अप्रैल 1853 को चली। ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी। डिब्बे इंजन 3 थे, सुल्तान, सिंधु, साहेब। डिब्बों की संख्या 16 थी। डलहौजी के समय में चली थी। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अब चलिए देखते हैं आगे। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी? पहली इलेक्ट्रिक मतलब लाइट वाली ट्रेन कौन सी? लाइट से चलने वाली पहली ट्रेन कब चली थी? ये कब चली थी? किससे? ये किसी कोयला से चलने वाली थी। ये कौन सी? ये कोयला से चलने वाली थी। तो ये किससे? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किससे? इलेक्ट्रिक ट्रेन जो लाइट से चलने वाली पहली ट्रेन है, वो कब चली थी? वो कब चली थी? वो चली थी 3 फरवरी 1925 को। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी। कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बॉम्बे बीटी और कुर्ला हावर्ड के बीच चली थी। कहाँ? बॉम्बे बीटी और कुर्ला हावर्ड के बीच चली थी। कहाँ चली थी? बॉम्बे बीटी और कुर्ला हावर्ड। कहाँ? बॉम्बे बीटी और कुर्ला हावर्ड के बीच चली थी। ये क्या थी? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। 3 फरवरी 1925 को चली थी। अब देखते हैं आगे।
भारत की भारत की कौन सी भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन भारत की कौन सी पहली सुपरफास्ट ट्रेन कब चली? भारत की कौन सी पहली सुपरफास्ट ट्रेन कब चली? वो चली थी 1 मार्च। कब चली थी? 1 मार्च 1969 को। कब चली थी? 1 मार्च 1969 को चली थी। कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी दिल्ली से हावड़ा तक। कहाँ से? दिल्ली से हावड़ा तक। कहाँ से? दिल्ली से हावड़ा तक चली थी। पहली सुपरफास्ट ट्रेन कब चली थी? 1 अप्रैल 1969 को। कब? 1 अप्रैल 1969 को चली थी और दिल्ली से हावड़ा तक चली थी। कौन सी सुपरफास्ट ट्रेन? पहली सुपरफास्ट ट्रेन। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सी? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली? कौन सी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली? ये कब चली? ये 15 फरवरी। कब चली? 15 फरवरी 2019 को। कहाँ से? नई दिल्ली से वाराणसी तक। कहाँ से? नई दिल्ली से वाराणसी तक चली। कब चली? 15 फरवरी 2019 को। कब चली? 15 फरवरी 2019 को। यही क्या है? भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन भी है। क्या है? भारत की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन भी कौन सी है? वंदे भारत ही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस कब चली? 15 फरवरी 2019 को चली और कहाँ से? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली। देखते हैं सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी या सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन सी है? वो है विवेक एक्सप्रेस। कौन सी है? वो है विवेक एक्सप्रेस। जो कहाँ तक से? जो डिब्रूगंज से कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाती है? डिब्रूगंज से कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक जाती है। डिब्रूगंज से कन्याकुमारी तक जाती है। सॉरी, डिब्रूगढ़। कहाँ से? डिब्रूगढ़ से। कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कहाँ? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। ये क्या? सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। अब देखते हैं भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। जो क्या है? जो कब चली? 15 फरवरी 2019 को चली। वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी स्पीड कितनी है? ये कितनी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी क्या स्पीड है? कितनी? 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं दुनिया की कौन सी? दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी? दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? संघाई मैंगलेव। कौन सी है? संघाई मैंगलेव है। कौन सी? संघाई मैंगलेव है। जो कहाँ की है? जो चीन की है। जो कहाँ की है? जो चीन की है। कहाँ की है? चीन की है। इसकी स्पीड कितनी है? ये कितनी? 460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। कितनी? 460 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है इसकी। कितनी? 460 किलोमीटर प्रति घंटा। जो किसने? चीन ने बनाई है। किसने? चीन ने बनाई है। क्या नाम है उसका? संघाई मैंगलेव। क्या है? संघाई मैंगलेव उसका नाम है। ट्रेन का क्या नाम? संघाई मैंगलेव ट्रेन किसने? चीन के द्वारा विकसित की गई है। जो क्या है? दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। कैसी है? जो दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। कैसी है? दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अब देखते हैं ट्रेन की पटरियों को देख लेते हैं। क्या देखते हैं? ट्रेन की पटरियों को देख लेते हैं। यहाँ तक जो सामान्य बातें थी वो हो चुकी। अब देखते हैं ट्रेन की पटरियाँ। तो पटरियों के आधार पर कैसी जो ट्रेनें चलती हैं तो उनकी पटरी कितने प्रकार की होती हैं? तो पटरी कितनी? 4 प्रकार की होती हैं। कितने? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार। किसकी? दूरी के आधार पर। किसके आधार पर? ये दूरी के आधार पर। दूरी के आधार पर। किसकी? बीच की दूरी। कैसी? बीच की दूरी के आधार पर। तो क्या बोलते हैं? पहले ब्रॉड गेज, नंबर 2 मीटर गेज, नंबर 3 नैरो गेज, नंबर 4 लाइफ गेज या स्टैंडर्ड गेज। क्या? लाइफ गेज या स्टैंडर्ड गेज। तो ब्रॉड गेज कितना होता है? इसकी भी पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर। कितनी होती है? 1.676 मीटर। इनके बीच की दूरी होती, पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.676 मीटर।
6 मीटर होती है। जो मीटर गेज होती है उसकी बीच की दूरी, पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती? उनकी होती 1 मीटर की। कितनी? 1 मीटर की। जो नैरो गेज होती है वो कितनी होती है? 0.763 मीटर। कितनी होती? 0.763 मीटर। और जो लाइफ लिफ्ट गेज या स्टैंडर्ड गेज होती है उसकी कितनी होती है दूरी? उसकी होती है 0.670 मीटर, सॉरी 0.610 मीटर। कितनी? 0.610 मीटर होती है। जो भारत में है, जो भारत में कितनी 85% ट्रेन जिस पटरी पर चलती है वो कौन सी है? ब्रॉड गेज पर चलती है। किस पे? ब्रॉड गेज पर। कितनी 85% ट्रेन चलती है भारत की। कितनी? ब्रॉड गेज पर 85% ट्रेन चलती हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं भारत में क्या, भारत में कुल कितने 18 जोन है रेलवे के। कितने? रेलवे के कितने जोन है? रेलवे के 18 जोन है। कितने? 18 जोन है। भारत में कितने? रेलवे के कुल कितने? 18 जोन है। कितने जोन है? 18 जोन है। जिसमें सबसे बड़ा जोन कौन सा है? रेलवे का सबसे बड़ा जोन है नई दिल्ली। कौन सा? सबसे बड़ा रेलवे जोन है नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे जोन क्या है? सबसे बड़ा जोन है। किसका? रेलवे का सबसे बड़ा जोन है। कौन सा? नई दिल्ली। अब देखते हैं आगे रेल निर्माण की। क्या देखते हैं आप? रेल निर्माण की इकाइयों को देख लेते हैं कि रेल की कौन कौन सी चीज़ें, जो रेल के पार्ट है वो कहाँ कहाँ बनते हैं। ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये पार्ट रेल का, गाड़ी का कहाँ बनता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। देखते हैं, समझते चलिएगा आराम आराम से, धीरे धीरे से। तो देखते हैं रेल निर्माण की इकाइयाँ। क्या? रेल निर्माण की इकाइयाँ या रेल के पार्ट को बनाने वाली कंपनियाँ। क्या? रेल के पार्ट को बनाने वाली कंपनियाँ। तो देखते हैं चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। क्या? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये कहाँ पे है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये है कहाँ पे? ये वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या? जहाँ पे इंटीग्रल कोच, जो कहाँ पे रेल के क्या बनते हैं? यहाँ पे क्या इंजन बनते हैं। क्या बनते हैं? इंजन बनते हैं। यहाँ पे कोच बनते हैं, डिब्बे बनते हैं। क्या बनते हैं? डिब्बे बनते हैं। तो कहाँ? पेरमबूर में। कहाँ पे? पेरमबूर में डिब्बे बनते हैं। और रेल के कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? ये भी कहाँ? ये भी डिब्बे बनते हैं। ये कहाँ? कपूरथला में भी बनते हैं। जो कहाँ? पंजाब में। पंजाब के कहाँ? कपूरथला में रेल कोच फैक्ट्री। ये इंटीग्रल मतलब साथ वाले। कौन सी? जो साथ में कोच होते हैं, जो स्लीपर वगैरह होते हैं। और रेलवे कोच फैक्ट्री ये कहाँ? जनरल वाले कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं कपूरथला में, पंजाब के कपूरथला में। रेल स्प्रिंग कारखाना। कौन सी? जो रेल के स्प्रिंग होते हैं। क्या? जो रेल के स्प्रिंग होते हैं वे कहाँ बनते हैं? ग्वालियर, एमपी के कहाँ? ग्वालियर में। कहाँ बनते हैं? ग्वालियर में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ग्वालियर में बनते हैं। तो रेल के ये कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं ग्वालियर में। अब डीजल लोकोमोटिव वर्क या डीजल के क्या? डीजल के इंजन। क्या? जो डीजल के इंजन है वो कहाँ बनते हैं? मडु बड़ीहा। क्या? मडु बडीहा। कहाँ? मडु बडीहा। मडु बडीहा। मडु बडीहा में बनते हैं। कहाँ? मडु बडीहा में बनते हैं। और जो व्हील और एक्सल, जो पहिया और एक्सल है वो कहाँ बनते हैं? पहिया और एक्सल कहाँ बनते हैं? चेहलंका। कहाँ? चेहलंका, जो कहाँ? बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु के चेहलंका में। कहाँ? बेंगलुरु के चेहलंका में। बेंगलुरु के चेहलंका में बनते हैं। तो ये हो गए प्रमुख इकाइयाँ जो रेल के पार्ट्स बनाती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ प्रमुख बातें। भारत में क्या? भारत में सबसे लंबी मेट्रो। अब क्या? मेट्रो। अब देखते हैं मेट्रो के बारे में। किसके बारे में? मेट्रो के बारे में। किसके बारे में? मेट्रो के बारे में देखते हैं। यहाँ से रेल की इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हो गई, जितने क्वेश्चन पूछे जाते वो हो गए। अब देखते हैं मेट्रो के बारे में।
तो भारत में सबसे पहली मेट्रो कौन सी? क्या भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी? भारत में सबसे पहली मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। जो कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को। कब चली थी? भारत की पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी। और कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को। कब चली थी? 24 अक्टूबर 1984 को चली थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कौन सी? भारत की पहली अंडर वाटर, पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो, वो भी कहाँ चली? वो भी कोलकाता में चली। वो भी कहाँ? कोलकाता में चली। उसका परीक्षण कब किया गया? उसका परीक्षण अप्रैल 2023 को किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2023 को किया गया। किसमें? जो हुगली नदी में बनी सुरंग से होकर गुजरती है। क्या? हुगली नदी पर जो सुरंग बनी है उससे होकर गुजरती है। किस पे? हुगली नदी पर। किससे? हुगली नदी से होकर गुजरती है। तो अब देखते हैं दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ? दिल्ली में मेट्रो का प्रारंभ हुआ 25 दिसंबर 2002 को। कब? दिल्ली में कब मेट्रो चली? 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली में मेट्रो चली। दिल्ली मेट्रो चली। कब चली? 25 दिसंबर 2002 को। ये कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली 30 हजारी से शहादरा के बीच। कहाँ तक? 30 हजारी से 30 हजारी बाग स्टेशन से शहादरा स्टेशन तक। कहाँ तक चली? 30 हजारी से शहादरा के बीच चली। अब देखते मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? क्या बोलते? किसे? क्या? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? श्रीधरन। किसको? श्रीधरन को। किसको बोलते हैं? श्रीधरन को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। किसको? श्रीधरन को बोलते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। अब देते कुछ मेट्रो जो और चली हैं। तो बेंगलुरु में कब चली? 2011 में चली। बेंगलुरु में कब चली? 2011 में। मुंबई में कब चली? 2014 में। अगर पूछ ले तो इसलिए बता दे रहे कि मुंबई में कब चली? 2014 में। चेन्नई में कब चली? 2015 में। जयपुर में कब चली? 2015 में। लखनऊ में कब चली? 2017 में। लखनऊ में कब मेट्रो चली? 2017 में लखनऊ में मेट्रो चली। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। रेलवे की नई हेल्पलाइन नंबर, रेलवे का नया हेल्पलाइन नंबर क्या है? हेल्पलाइन नंबर क्या है रेलवे का? 139। क्या है? 139, 139। रेलवे का क्या है? हेल्पलाइन नंबर क्या है? रेलवे का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 139, 139 है। रेलवे का नया हेल्थ रोबोट कौन है? हेल्प रोबोट कौन या हेल्थ रोबोट कौन है? कौन सा? रेलवे का नया हेल्थ रोबोट, वो कौन है? रक्षक। जो किसके लिए? हेल्थ के लिए रोबोट है। वो क्या है? कौन? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रक्षक। किसके लिए? रेलवे के। रेलवे में यात्रियों को सामान की निगरानी के लिए किस ड्रोन का प्रयोग किया जाता है? उसका ड्रोन का नाम है क्या? निंजा ड्रोन। किसका? निंजा ड्रोन का रेलवे में सामान, यात्रियों की सामान की रखवाली के लिए किया जाता है। किसका? निंजा ड्रोन का प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है, जो क्या? जो रेलवे का पहला दृष्टिहीन हेतु रेलवे स्टेशन किसको? जो दृष्टिहीन है, जो व्यक्ति कौन है? अंधे व्यक्ति है, उनके लिए वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जो पहला है भारत का? कैसा? जो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो किसके लिए? दृष्टिहीनों के लिए है, वो कौन सा? मैसूर रेलवे स्टेशन। कौन सा? मैसूर रेलवे स्टेशन, जो कहाँ? कर्नाटक में। मैसूर रेलवे स्टेशन है जो किसके लिए? अंधों के लिए है। किसके लिए? अंधों के लिए है, जो दृष्टिहीन है उनके लिए है। कौन सा? मैसूर रेलवे स्टेशन, जो कहाँ? कर्नाटक के मैसूर में। अब और ये दो तीन ये चीज़ें और इम्पोर्टेंट है ये, फिर इसके बाद देखते हैं जल परिवहन। तो भारत की क्या? भारत के 3 पर्वतीय रेलवे स्टेशन को किसमें? यूनेस्को में शामिल किया है। किसको? कितने रेलवे स्टेशनों को? 3 रेलवे स्टेशनों को किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया। कितने? 3 रेलवे स्टेशनों को किसमें शामिल किया? यूनेस्को में। तो कौन कौन को देख लेते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन। कौन सी? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन को कब? 1999 में। कब किया यूनेस्को में शामिल? 1999 में। नीलगिरी
माउंटेन रेलवे लाइन को कब किया? 2005 में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन को 2005 में। कालका शिमला रेलवे लाइन, कौन सी? कालका शिमला रेलवे लाइन को कब किया? 2008 में। कब किया? 2008 में। किसमें? यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो ये थे रेल परिवहन की प्रमुख बातें। अब देखते हैं जल परिवहन। तो अब देखते हैं प्रमुख जल परिवहन की कुछ प्रमुख बातें। तो हम देखने वाले हैं जल परिवहन। तो जल परिवहन में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं प्रमुख प्रमुख बातें। क्या भारत के व्यापार का कितना? भारत के व्यापार का 95% कितना? 95% हिस्सा किसके द्वारा? जल परिवहन के द्वारा किया जाता है। जो भारत में व्यापार होता है, क्या जो भारत का व्यापार है वो किसके द्वारा? जल परिवहन के द्वारा। कितना? 95% होता है। कितना होता है? 95% होता है किसके द्वारा? व्यापार जल परिवहन के द्वारा। किसके द्वारा? जल परिवहन के द्वारा होता है। अब देखते हैं भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? भारत में कितने? 13 बड़े बंदरगाह हैं। कितने हैं? भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। और छोटे बंदरगाह कितने? 200 से ज़्यादा हैं। कितने? 200 से ज़्यादा कितने? छोटे बंदरगाह हैं। कितने? 200 से ज़्यादा हैं। कितने? छोटे बंदरगाह। कौन से छोटे बंदरगाह? कितने? 200 से ज़्यादा हैं। कितने? 200 से ज़्यादा हैं। कौन से? छोटे बंदरगाह। छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी? 200 से ज़्यादा है। अब देख लेते हैं प्रमुख बंदरगाह। देखते हैं सीधे, और इसकी इम्पोर्टेंट बातें नहीं है, इसमें बंदरगाह ही पूछे जाते हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र के बंदरगाह देखते हैं। पहले देखते हैं पूर्वी तट के, पश्चिमी तट के, फिर देखते हैं पूर्वी तट के। पहले किसके? पश्चिमी तट के कितने? 6 बंदरगाह हैं। उनको पहले 6 को देखते हैं, फिर देखते हैं बड़े बंदरगाह, फिर पूर्वी तट के 7 बंदरगाहों को देखेंगे। कितने? 7। पूर्वी तट के कितने? 7 बड़े बंदरगाह हैं। तो देखते हैं महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं। महाराष्ट्र में कितने? महाराष्ट्र में सबसे अधिक छोटे बंदरगाह हैं। कितने? महाराष्ट्र में सबसे अधिक छोटे बंदरगाहों की संख्या कितनी? 48 है। सबसे अधिक छोटे बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? सबसे अधिक छोटे बंदरगाह कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कितने हैं? 48 हैं। कितने? 48 हैं। महाराष्ट्र का कौन सा? नहवा सोवा बंदरगाह। कौन सा? नहवा सोवा बंदरगाह। या इसका क्या नाम है? जवाहरलाल नेहरू। क्या? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्या नाम है इसका? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो इसकी क्या बातें, इसकी प्रमुख बातें क्या हैं? कि ये क्या है? यह सबसे बड़ा क्या है? कृत्रिम निर्मित बंदरगाह है। ये क्या है? सबसे बड़ा कैसा है? कृत्रिम, मानव के द्वारा निर्माण किया गया। किसके द्वारा? कृत्रिम निर्माण बंदरगाह है। क्या? कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा? ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है जो किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित किया। किसके द्वारा? मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। इसमें और क्या? ये क्या है? ये सबसे बड़ा किसका? कंटेनर बंदरगाह है। इसमें क्या सबसे ज़्यादा क्या आते हैं? कंटेनर उतरते हैं। और कंटेनर देखें जो बड़े बड़े होते हैं, जो डब्बे की तरह होते हैं, ट्रक के पूरी जैसी पीछे ट्रॉली होती है उसी की तरह ये कंटेनर होते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है? ये कंटेनर बंदरगाह है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या? कंटेनर उतरते हैं। क्या होते हैं? कंटेनर उतरते हैं। सबसे बड़ा ये कंटेनर का बंदरगाह है। तो ये थी नहवा सोवा के बारे में कुछ प्रमुख बातें। अब देखते हैं मुंबई बंदरगाह है। महाराष्ट्र का कौन सा? मुंबई बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह है। तो इसकी देखते हैं। ये क्या? ये कैसा? ये सबसे बड़ा कैसा? प्राकृतिक बंदरगाह है। ये कैसा? प्राकृतिक। ये क्या? मानव के द्वारा नहीं बनाया, ये प्रकृति से ही बना हुआ है, प्रकृति निर्मित है। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह क्या है? सबसे बड़ा प्राकृतिक निर्मित बंदरगाह है। कैसा? ये प्राकृतिक निर्मित बंदरगाह है। अब देखते हैं इसकी, ये सबसे ज़्यादा क्या? व्यस्त और व्यापार। इसमें क्या? सबसे ज़्यादा व्यस्त बंदरगाह है। और इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। क्या? सबसे ज़्यादा क्या होता है? व्यापार होता है। सबसे ज़्यादा व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। किससे? वो होता है मुंबई बंदरगाह से। किससे? मुंबई बंदरगाह से क्या होता है? सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो ये थी मुंबई बंदरगाह के बारे में कुछ बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं गुजरात। तो गुजरात के बंदरगाह। गुजरात में छोटे बंदरगाह कौन कौन से हैं? ये मांडवी, दाहेज और
ओखा, कौन सी, मांडवी, दहेज और ओखा बंदरगाह जो का क्या है, जो कैसे हैं? गुजरात के छोटे बंदरगाह हैं। तो गुजरात का बड़ा बंदरगाह कौन सा है? वो है कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह है। कौन सा? कांडला बंदरगाह। या इसका नया नाम, किसका नाम बदल कर क्या कर रख दिया? इसका नाम बदल कर रख दिया, नया नाम है इसका दीन दयाल उपाध्याय। क्या है इसका नया नाम? क्या है? दीन दयाल उपाध्याय इसका नया नाम है। ये कैसा, इसकी विशेषता क्या है? इसमें क्या होता है? इसमें सबसे अधिक क्या होता? आयात होता है। इस बंदरगाह में सबसे अधिक क्या होता? आयात होता है। भारत के लिए इस पे सबसे कहाँ से, किस बंदरगाह पे सबसे ज़्यादा आयात होता है? वो है कांडला बंदरगाह। क्या होता है? कांडला बंदरगाह पर सबसे ज़्यादा क्या होता है? आयात होता है। क्या आयात होता है? मतलब आयात का मतलब भारत में सामान मंगाया जाता है। अगर सामान मंगाया तो सबसे अधिक कहाँ उतरता है? वो कांडला बंदरगाह में उतरता है। कहाँ उतरता है? कांडला बंदरगाह में उतरता है। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं गोवा का। गोवा का कौन सा बंदरगाह है? गोवा का कौन सा? मर्म गोवा। कौन सा गोवा का बंदरगाह है? कौन सा? मर्म गोवा। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? वो है मर्म गोवा। अब देखते हैं कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक में कौन सा? न्यू मंगलोर। कौन सा? न्यू मंगलोर। कौन सा? या मंगलोर या मंगलूर। कौन सा? न्यू मंगलोर या न्यू मंगलोर। ये कहाँ? कर्नाटक का है। और केरल का कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह। कौन सा? कोच्चि बंदरगाह है केरल का। तो ये थे कहाँ का? ये कौन से थे? ये हमने देखे पश्चिमी घाट के। अब देखते हैं यहाँ से पूर्वी घाट के। पश्चिमी घाट के कौन कौन से? मुंबई में कौन से? दो, नाहवा साव और मुंबई। महाराष्ट्र में दो, नाहवा साव और मुंबई। दो महाराष्ट्र के हो गए, एक गुजरात का कांडला होगा, एक मर्म गोवा गोवा का हो गया, न्यू मंगलोर कहाँ का? जो कर्नाटक का हो गया, और कोच्चि केरल का हो गया। तो ये कहाँ के पूछ लेता है कि पश्चिमी तट पर कितने बड़े बंदरगाह हैं? तो पश्चिमी तट पर कितने? 6 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 6 बड़े बंदरगाह हैं। और पूर्वी तट पर कितने बड़े बंदरगाह हैं? 7 बड़े बंदरगाह हैं। कुल कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13। कुल कितने? कुल 13 बड़े बंदरगाह हैं। तो अब देखते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट पर कौन कौन से? पूर्वी तट पर आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का कौन सा? उड़ीसा का है पारा द्वीप। कौन सा? उड़ीसा का पारा द्वीप। इसकी विशेषता क्या है? ये क्या है? यह स्वतंत्रता के बाद पूर्वी तट पर स्थित पहला बंदरगाह है। कैसा? ये कब? ये स्वतंत्रता के बाद। कब? पहले ये कितने थे? ये स्वतंत्रता के कुछ पहले कुछ बाद में। लेकिन ये क्या? ये बना जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला बंदरगाह था। ये क्या था? जो स्वतंत्रता के बाद पहला बंदरगाह, जो किस पूर्वी तट पर पहला बंदरगाह बना था। वो कब बना था? वो 1966 में बना था। कब बना था? 1966 में, स्वतंत्रता के बाद पहला बंदरगाह है। कौन सा? पारादीप। अगर पूछ ले स्वतंत्रता के बाद पहला बंदरगाह है तो कौन सा? पारादीप। कहाँ का? उड़ीसा का। देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह सबसे अधिक हैं। कितने? 3 बंदरगाह हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह सबसे अधिक हैं। यहाँ पे क्या? सबसे अधिक बड़े बंदरगाह हैं। सबसे अधिक बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 3 हैं। कितने? तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं। कितने? 3 बड़े बंदरगाह हैं। कौन कौन से? तूती तोरीन बंदरगाह। कौन सा? तूती तोरीन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। ये क्या है? तीनों बड़े बंदरगाह हैं। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा 3 बड़े बंदरगाह हैं। और सबसे छोटे बंदरगाह कहाँ थे? सबसे ज़्यादा छोटे बंदरगाह कहाँ पे थे? वो थे महाराष्ट्र में। कितने थे? 48 थे। तो ये तमिलनाडु में बड़े बंदरगाह सबसे ज़्यादा हैं। कितने? 3। तूती तोरीन बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह क्या है? ये क्या? ये सबसे पुराना बंदरगाह है। ये कैसा है? ये सबसे पुराना बंदरगाह है। कैसा है? ये सबसे पुराना बंदरगाह है। ये कैसा बंदरगाह है? ये सबसे पुराना बंदरगाह है। देखते हैं नेक्स्ट। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। यह क्या है? यह सबसे गहरा बंदरगाह है। ये कैसा है? ये सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का कौन सा?
कोलकाता बंदरगाह। कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। यह किस पे? ये हुगली नदी पर बना है। ये किस पे बना है? ये हुगली नदी पर बना है। किस पे बना है? हुगली नदी पर बना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। कौन सा? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। किसका है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बंदरगाह। अब देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग। कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग। प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग देखते हैं, तो देखते हैं नेशनल वाटर मार्ग। कौन सा? नेशनल वाटर मार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग एक। क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग एक, जो कहाँ? इलाहाबाद से कहाँ तक? हल्दिया तक। कहाँ तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। इलाहाबाद से हल्दिया तक हो जाता है। कैसा? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी से होता हुआ जाता है। कैसा? गंगा, भागीरथी और हुगली नदी से होता हुआ जाता है। ये क्या है? ये सबसे पुराना जलमार्ग है। क्या? सबसे पुराना जलमार्ग है। जिसकी स्थापना कब की थी? 1986 में। कब? 1986 में। ये कब मिला? खोज की थी इसकी 1986 में। इसको स्टार्ट किया गया था इस मार्ग से। NW 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2। क्या? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये कहाँ? ये सादिया से धुबरी। कहाँ तक? ये सादिया से धुबरी। ये कहाँ? असम में ब्रह्मपुत्र नदी से। क्या? असम में ब्रह्मपुत्र नदी से है। ये रास्ता कहाँ से? असम में ब्रह्मपुत्र नदी से ये रास्ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 3 ये कहाँ? कोल्लम से कोट्टापुरम। कौन सा? कोल्लम से कोट्टापुरम। ये कहाँ? केरल, चंपाकार व उद्योग मंडल। ये कहाँ कैसा जाता है? ये केरल से होता हुआ चंपाकार और उद्योग मंडल तक जाता है। कहाँ? केरल से चंपाकार और उद्योग मंडल तक जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 4 ये कौन? विजयवाड़ा। कौन सा? विजयवाड़ा से कहाँ तक? काकीनाड़ा तक। कहाँ तक? विजयवाड़ा से कहाँ तक? काकीनाड़ा तक जाता है। कहाँ तक? विजयवाड़ा से काकीनाड़ा तक। ये क्या? पुडुचेरी, जो आंध्र प्रदेश का, और तमिलनाडु। कहाँ? पुडुचेरी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में है ये। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को क्या करता? मिलाता है। क्या करता? मिलाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 5 कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 5 ये क्या? तलचर से धमरा। कहाँ तक? तलचर से धमरा। कहाँ? तलचर से धमरा, जो उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी। कौन सी? उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी। किसमें? उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी में है। तो ये थे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग। तो आज हमने देखे रेल मार्ग और जलमार्ग। अब बचे हवाई मार्ग, जो वायु मार्ग है, तो उनको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।